हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने एक समस्या आ रही है, एनपीसीआई वेरिफिकेशन, यानी कि एनपीसीआई का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो क्या रीज़न है इसके? चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, एससी, ओबीसी या फिर एसटी या फिर माइनॉरिटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये सभी के लिए ये अपडेट है। क्या आपको करना है एनपीसीआई अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो? और इसके रीज़न आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर एनपीसीआई होता क्या है और ये क्यों हो रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने, क्यों उनका एनपीसीआई से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, आखिर क्या रीज़न है। जैसे कि यहाँ पे इनका दिख रहा होगा वेरीफाइड हो गया है, ये रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के, यानी कोई आपकी कैटेगरी हो या फिर आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो, चाहे फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं चाहे रिन्यूअल कर रहे हो, तो सभी के लिए इस बार क्या करना है, कई सारे ऑप्शन ऐड किए गए हैं। डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन, एनपीसीआई का सत्यापन करना, यानी कि एनपीसीआई का वेरिफिकेशन। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। और आपको मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे जाकर के मैसेज कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनपीसीआई होता क्या है और एनपीसीआई के रिगार्डिंग जो ऑफिशियल नोटिस आई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एनपीसीआई में जो समस्या आ रही है इसका समाधान क्या है, कैसे इसका सोल्यूशन है, क्या क्या आपको करना होगा, वो भी मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, जो एनपीसीआई है यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और विभाग के द्वारा, यानी जो भी आप कोई किसी योजना का लाभ लेते हैं वहाँ से पैसा आता है, कोई भी योजना हो, तो इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में जो आपका एनपीसीआई है वो सीधे तौर पे, कहने का मतलब है जैसे आप कहते हैं कि बैंक सीडिंग स्टेटस आपका कंप्लीट है कि नहीं, या फिर कह लिए कि आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मेरे बैंक में आधार कार्ड तो लिंक है, अब आधार कार्ड लिंक है तो एनपीसीआई जरूर अटैच होगा, जरूर मैप्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एनपीसीआई के लिए आपको जाकर के अलग से वहाँ पे फॉर्म भरना होता है, फिंगरप्रिंट लगता है, उसके बाद से आपका एनपीसीआई मतलब जो आपका ई केवाईसी होता है कहिए, वो कहेंगे तो वो खुद आपके बैंक वाले कर देते हैं। आपका थंब का इंप्रेशन वहाँ पे लगता है, थंब आप वहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद से एक छोटा सा फॉर्म निकलेगा, वो आपको बैंक में ही सबमिट करना होता है, तो वहाँ से एनपीसीआई कराना होता है, ठीक है। तो एनपीसीआई समझ गए क्या होता है, ये आपके बैंक से ही रिलेटेड होता है। जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जाएंगे तो आपका बैंक का वेरिफिकेशन मांगेगा कि बाद में अगर आपने फॉर्म में कुछ डाटा गलत भी भर दिया है अपने बैंक वाले डिटेल्स में, तो डायरेक्टली आपका आधार कार्ड से जो सीडेड रहेगा बैंक अकाउंट, जो एनपीसीआई से मैप्ड रहेगा कहीं या फिर सीडेड रहेगा कहीं, यानी कि उससे ऐड रहेगा, डायरेक्टली उसी से आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा, ठीक है, कि कोई दिक्कत ना हो। तो अब देखिए, एनपीसीआई में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा तो एनपीसीआई में जो स्टेटस वो चेक कर रहे हैं कि उनका एक्टिव दिखा रहा है, बैंक अकाउंट में एक्टिव है, फिर भी समस्या आ रही है। तो इसका समाधान क्या है, पहले ऑफिशियल नोटिस देखते हैं और फिर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। जिन भी स्टूडेंट के सामने ये समस्या आ रही है कि उनका एक्टिव भी दिखा रहा है, वहाँ पे जाकर चेक कर रहे हैं तो कि हाँ एनपीसीआई से मेरा मैप्ड है, मेरा एक्टिव दिखा रहा है, और फिर भी इस प्रकार की समस्या आ रही है कि उनका स्टेटस वेरीफाइड नहीं हो रहा है, यानी कि एनपीसीआई का वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस देखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे इस पर। ये आपको ऑफिशियल नोटिस दिख रही होगी जो समाज कल्याण विभाग द्वारा, ये अधिकारी जो मेरठ द्वारा जारी की गई थी, लेकिन यूपी के सभी बच्चों के लिए है ये जानकारी। तो इसमें बताया गया था कि डिजी लॉकर वेरिफिकेशन और बैंक खातों में आधार सीडेड और एनपीसीआई मैप्ड के संबंध में सभी को कराना है। तो यहाँ पर देखिए, छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन व्यवस्था के क्रम में छात्रवृत्ति हेतु छात्र के स्तर से रजिस्ट्रेशन के समय डिजी लॉकर के माध्यम से उसके आधार के व्यक्तिगत विवरण को ऑटोफेज किया जाएगा तथा पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड यानी कि एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाएगा, जिसके लिए छात्र छात्राओं के बैंक खाते में आधार सीडेड यानी कि एनपीसीआई से मैप्ड एवं छात्र छात्रा का आधार अपडेट होना आवश्यक है। यहाँ पे एक और बड़ी बात कही गई है कि छात्र छात्रा का आधार अपडेट होना आवश्यक है। और आधार में यहाँ पे जानकारी दी गई थी, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपके नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में कोई भी त्रुटि हो या फिर आपका फोटो पुराना लगा हो तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड अपडेट कराना है। आधार कार्ड अपडेट कराएंगे तो जैसे ही आधार कार्ड अपडेट होगा फिर आपको जाकर के बैंक में एक बार तत्काल संपर्क करना है। वहां से देखेंगे कि आपका एनपीसीआई हट गया है या फिर है। काफी कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डायरेक्टली एनपीसीआई वहां से रिमूव हो जाता है, हट जाता है बैंक से, कोई किसी रीजन वश, या फिर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, 3 बैंक अकाउंट है, तो अधिकतर ये समस्या आती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके आधार कार्ड में कोई समस्या होगी तो आधार कार्ड आपको अपडेट करा लेना है। आधार कार्ड अपडेट होने के बाद जो एनपीसीआई की जो मेन समस्या आ रही है, मान लीजिए कि आपके एनपीसीआई की समस्या है, एनपीसीआई का स्टेटस वेरीफाइड नहीं हो रहा है और आपका जो कहिए कि एनपीसीआई एक्टिव दिखा रहा है, तो अगर आपका एनपीसीआई एक्टिव दिखा रहा है तो अभी फिलहाल की बात करें तो साइट में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप
आप जिस टाइम हो सकता है कि जब आप स्टेटस वेरीफाइड करने जा रहे होंगे, फॉर्म भर रहे होंगे, उस समय थोड़ा सा सर्वर डाउन हो, तो इस तरीके की समस्या आ सकती है। तो आप कुछ देर रुक के या फिर शाम को या फिर जब फ्री हो टाइम में कभी रात को करें, तो हो सकता है ये हो जाए। एक ये समस्या हो सकती है। दूसरी समस्या ये हो सकती है कि आपका ऑनलाइन आपका एनपीसीआई स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, लेकिन फिर से आप एक बार जाकर के बैंक में संपर्क करें, आप वहाँ पे कहें कि हमारा एनपीसीआई यहाँ पे कह लिए कि एक्टिव तो दिखा रहा है, लेकिन एनपीसीआई वेरिफिकेशन में समस्या आ रही है, तो हो सकता है कि एक बार वो फिर से अपडेट करें, तो वो सारी चीज़ आपकी मैनेज हो जाए आगे चल के 2 दिन में, 5 दिन में। और इसमें थोड़ा सा कभी कभी समय भी लगता है। मान लीजिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जाकर के एनपीसीआई अभी एक्टिव करा करके आए हैं, फिर भी उनका नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कभी कभी 1 हफ्ते भी समय लग जाता है। तो आप जल्द से जल्द एक बार जा करके, अगर आपका नहीं हो रहा है तो एक बार बैंक में जाकर के वहाँ से कंफर्म कर लेंगे कि वहाँ पे बैंक में आपका दिखा रहा है कि नहीं, एनपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं। आप ऑनलाइन भले ही चेक करें अपने स्तर से, क्योंकि अभी देखिए साइट भी स्मूथली वर्क कर रही है। और मैंने एक बार और कहा कि साइट वर्क तो करती है, लेकिन जब आप हो सकता है करने जा रहे हो तो सर्वर की थोड़ी सी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपका वेरीफाइड ना हो पा रहा हो, तो थोड़ा सा रुक के या फिर थोड़ी देर बार डिले करके या फिर शाम तक। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कई बार ऐसा कर चुके हैं, फिर भी उनका नहीं हो रहा है। तो इसके लिए देखिए एक ही समाधान है। अब जाहिर सी बात है कि आपका एनपीसीआई मतलब बैंक से समस्या है, कोई बैंक से वेरिफिकेशन है, तो एक बार बैंक में आप संपर्क करें, वहाँ से एक बार जाकर के अपडेट फिर से करा लें कि हाँ, हो सकता है कुछ अगर बीच में गड़बड़ी हो या फिर रिमूव हो गया हो, भले ही आपका एक्टिव दिखा रहा है, तो इस प्रकार की समस्या वगैरह आ सकती है। तो इसके लिए आपको बैंक से ही कॉन्टैक्ट करना है। अगर आप कहीं और जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या फिर कहीं भी जाएंगे, तो एक किसी भी स्तर से नहीं होगा, होना होगा तो आप ऑनलाइन आपका अपडेट होगा, वहीं से हो जाएगा। जब सर्वर की इशू होगी बाद में आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसलिए कि उसमें कुछ करना नहीं होता है, बस स्टेटस पे क्लिक करना होता है, वो ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाता है। अगर नहीं होता है तो एक बार जाकर के आपको अपने बैंक में तत्काल संपर्क करना है। अब ज़्यादा दिन आपका पास बचा नहीं है, हो सकता है आप संपर्क करें वहाँ पे फिर से अपडेट कराएं तो कुछ समय लग जाए आपका अपडेट होने में, 5 दिन 7 दिन ऐसे कुछ करके लग जाए। तो आपको तत्काल इसके लिए जाकर के बैंक में ही संपर्क करना है। अदरवाइज और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आगे की जो भी जानकारी आएंगी, कैसे अगर कुछ कोई अपडेट आती है या फिर क्या करना है या फिर कैसे करना है, तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी हो। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।